हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीयर्स बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं मई महीने के पार्ट 2 का वीडियो। यदि आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। इस वीडियो में हम टोटल 25 प्रश्नों को कवर करेंगे और करंट अफेयर के साथ साथ में कुछ स्ट्रैटेजी के भी देखेंगे जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहे हैं। ये सभी प्रश्न होंगे आपके आने वाले बीपीएससी पीटी, बिहार एसएससी सीजीएल 3rd और रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए इस सेशन को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप का है, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। चलिए सेट को यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपका है कि सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखेंगे सिरोही लिली जो है एक प्रकार का फूल है और ये मणिपुर जो है वहाँ का राजकीय फूल है। इस फूल को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर इस तरह का आयोजन महोत्सव का किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सिरोही लिली महोत्सव जो है ये मणिपुर में इसका आयोजन किया गया है। प्रश्न क्या 2 आपका है कि जन शिकायतों के समाधान के लिए हाल ही में संभव पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। ध्यान रखेंगे संभव पोर्टल ये हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न का 3 आपका है कि हाल ही में न्यूज़ में रहे सूरत, उदयगिरी और निर्देशक क्या है। तो ध्यान रखेंगे सूरत, उदयगिरी और निर्देशक ये सभी भारत के जो नौसेना इसके योद्धपोत हैं जो कि हाल ही के दिनों में ये सब चर्चा में रहे हैं। प्रश्न का 4 आपका है कि विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या रहा है। तो ध्यान रखेंगे भारत का इसमें स्थान जो है 54वां रहा है इस पर। अगला प्रश्न का 5 जो आपका है ये आर्ट और कल्चर से जुड़ा प्रश्न आपका है कि टप्पा संगीत शैली का संबंध किस राज्य से है। तो ध्यान रखेंगे टप्पा संगीत शैली जो ये पंजाब राज्य से संबंधित है। प्रश्न का 6 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे कि भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, जिसके लिए हाल ही में समझौता हो चुका है। तो ध्यान रखेंगे भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र जो ये चंडीगढ़ में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न का 7 आपका है कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे ये रामपुर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है भारत का पहला अमृत सरोवर। प्रश्न संख्या 8 आपका है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात कर रही है आपका 14 मई को मनाया जाता है। और जबकि भारत में पूछता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे भारत में प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न संख्या 9 आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन विश्व कृषि पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, विश्व कृषि पर्यटन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। प्रश्न संख्या 10 आपका है कि भगवान गौतम बुद्ध की जयंती को सिक्किम में किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध की जयंती को सिक्किम में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। यानी प्रश्न इस प्रकार आपसे घुमाकर पूछ सकता है कि सागा दावा जो है त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। ये सिक्किम में मनाया जाता है और ये किस धर्म से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 आपका है कि हाल ही में दानिश सिद्दीकी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दानिश सिद्दीकी को। प्रश्न संख्या 12 आपका है कि हाल ही में दिवंगत हुए पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो ध्यान रखेंगे इनका संबंध जो है संतूर वादक थे। ये पहले भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और हाल फिलहाल में जब इनका निधन हुआ है तो कहीं ना कहीं पूछने का चांस बनता ही है। तो ध्यान रखेंगे शिव कुमार शर्मा जो थे ये संतूर वादक थे। प्रश्न का 13 आपका है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न का 14 आपका है कि हाल ही में चर्चा में रहा पांडु पोर्ट। ध्यान रखेंगे पांडु पोर्ट भारत के किस राज्य में है। तो ध्यान रखिए ये असम में पड़ता है, असम के गुवाहाटी शहर में पड़ता है पांडु पोर्ट। अगला प्रश्न का 15 आपका है कि महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है। ध्यान रखेंगे इनका नाम है डीजी तेंदुलकर, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर इनका पूरा नाम है, जो कि महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक है। अभी हाल फिलहाल में जो बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था प्रश्न, इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे।
प्रश्न संख्या 16 आपका है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 17 आपका है कि 1911 में नागपुर में हितवादी अखबार की शुरुआत किसने किया था। तो ध्यान रखेंगे जो हितवादी अखबार इसकी शुरुआत नागपुर में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। हाल ही में इनकी 9 मई को जयंती मनाई गई है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है इनसे संबंधित। प्रश्न संख्या 18 आपका है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है आपका 3 मई को मनाया जाता है। और इस बार भारत का इसमें रैंक की बात करें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा है। तो भारत का रैंक 2022 में 150 रहा है, जो कि बहुत ही बुरा रैंक है। ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है। प्रथम रैंक की बात करें तो इसमें नॉर्वे प्रथम रैंक पे रहा है। और बात करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। तो ध्यान रखें 19 के क में इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 19 आपका है कि देश का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट किस राज्य में लगाया गया है। तो ये हाल ही में बिहार में लगाया गया है। ध्यान रखेंगे प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 20 आपका है कि ऑपरेशन सतर्क किस संस्था ने शुरू किया है। तो हाल ही में आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन सतर्क को शुरू किया है। प्रश्न संख्या 21 आपका है कि पाकल दुल बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में इसका किया जा रहा है निर्माण। प्रश्न संख्या 22 आपका है कि जंगल बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में किस राज्य में चला था। तो ध्यान रखें ये बिहार में चला था उस समय 1980 के दशक में। अगला प्रश्न संख्या 23 आपका है कि दैनिक समाचार पत्र द इंडिपेंडेंट किनके द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे ये मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1919 में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 24 आपका है कि हाल ही में चर्चा में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है। ध्यान रखेंगे चटगांव बंदरगाह जो है ये बांग्लादेश में स्थित है। हाल फिलहाल में समाचार में बहुत चर्चा में रहा है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न और सेट का सबसे अंतिम प्रश्न आपका है कि भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता संधि कब हुई थी। ध्यान रखेंगे भारत और नेपाल के बीच में शांति और मित्रता संधि 1950 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस तरह का जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।